मैं अतुल पांडे कक्षा 12वीं का छात्र 2021 बैच से यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकों को, प्रधानाचार्य मैडम को और आप समस्त लोगों का मैं हृदय से नमन करता हूँ। मित्रों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। मित्रों, तमाम प्रकार के दुख तकलीफ इस जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अब इस दुखों का क्या किया जाए? या तो रोया जाए या आगे बढ़ा जाए। संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष नहीं तो कोई जिंदगी नहीं। मेरे भाई, आप में उबाल है, जोश है, नया आग है। अब ये देश ये तय करेगा आपका कार्य कैसा होगा। संघर्ष, त्याग, धैर्य, बलिदान और साहस की महती आवश्यकता होती है इस जिंदगी में। संघर्ष नहीं होगा तो आप मानव नहीं कहलाएंगे या आप मानव कहलाने के लायक नहीं होंगे। टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा। इस प्रेशर को अगर आप अपने जिंदगी में शामिल नहीं करोगे तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? पूरी पृथ्वी पर आपका कोई जगह नहीं होगा। भाइयों, आप लोग तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। आप लोगों का दुख तकलीफ मैं समझ सकता हूँगा, लेकिन मेरे भाई, आप भी तो इस CHS के छात्र हो, ऐसे महान स्कूल के छात्र हो जहां से निकलने के बाद में आप में इतनी पोटेंशियल हो जाती है कि आप इस देश को बदल सकने का मादा रखते हैं। इस मादे को, इस ताकत को, इस आग को जिंदा रखिए। आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, मजा आ रहा जीने में, मजा आ रहा जीने में। मेरे भाई, आग लगी है सीने में। एक और कहना चाहूंगा, आग है तो जलने दो, आग है तो जलने दो। हम भी बाती है, देश के लिए मर मिटने दो। मेरे भाई, ये देश आपसे बहुत प्रकार की आशाएं रखता है, अपेक्षाएं रखता है। आप लोगों से 1 साल का सीनियर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। कंसिस्टेंट रहो, हमेशा निरंतर रहो, निरंतर रहो, क्योंकि निरंतर रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। अपने अंदर का जो उत्साह है उसे हमेशा जिंदा रखने दो, कभी मरने मत दो, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है। चलना बंद, मौत शुरू। मौत वही होता है जो जिंदा दिली है, उस जिंदा दिली को दिखाओ और जितनी पोटेंशियल अपने आप में है उसका 100% उपयोग में लाओ। मेरे भाई, ये जो देश है आपसे तमाम प्रकार की आशाएं, अपेक्षाएं रखता है। आप में इतनी पोटेंशियल है, आप इस देश को बदलने का मादा रखते हैं, लेकिन जब आप संघर्ष करोगे, जब आप अपनी औकात बनाओगे, तभी ये सब संभव हो पाएगा। औकात बनाने के लिए औकातदार बनना पड़ता है, और औकातदार बनने के लिए व्यक्ति को अपना काम करना पड़ता है। माँ भारती, माँ सरस्वती, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए दिन रात अहर्निश अपने कार्य के प्रति आप समर्पित रहें। छोटा ही सही, लेकिन मैं भी अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कार्य है तो मैं हूं। मेरे रहने ना रहने से मेरे कार्य को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सोचता हूं, और ऐसे आप लोगों को सोचना चाहिए। कुछ ऐसा कर जाओ आपके मरने के बाद में भी लोग कहें, अरे फलाना आदमी था, धमाके आदमी था। जिस दिन पहचान बनेगी उस दिन समझ जाओगे कि आपकी औकात, आपकी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि औकात यहां से तैयार होता है, यहां से। औकात कोई ताली बजाने से नहीं तैयार होता, लेकिन काम करना पड़ता है कि लोग ताली बजाएं आपके लिए। मेरे भाई, बहुत प्रकार से आशाएं हैं इस देश को। देश आगे बढ़ रहा है, ऑलरेडी देश बहुत आगे जा चुका है। अब इस देश को और विकास की आवश्यकता है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो। भारत देश को आपसे भाई आंख एकदम लगाए हुए है, आंख गड़ी हुई है आप पर। आपका जिम्मेदारी बनता है, इतने अच्छे स्कूल से होने के बाद में इस देश में परिवर्तन लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो। भाग सकते हो क्या? जब नहीं भाग सकते तो फिर काम करो। काम ही एकमात्र का आपका जरिया है। काम नहीं करोगे तो फिर औकात ही आपकी क्या बनेगी, कैसे बनेगी? मेरे भाई, ये विद्यालय है, 11वीं में मैं आया था, गांव देहात का लड़का था। इस साल को समझने में पहले मुझे बहुत समय लगा।
लेकिन जब समझा तो मालूम चला बनारस से दिल्ली डायरेक्ट कनेक्शन है। मचाना है तो दिल्ली जाके मचाना है, दिल्ली जाके मचाना है। दिल्ली में जाके मचाओगे तो आपकी बात पूरे देश में मानी जाएगी। बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, 2 मिनट लेना चाहूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि इस देश को किस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो। इस विद्यालय के प्रति कृतज्ञ रहो, नमन रहो, शिक्षकों के प्रति हमेशा नतमस्तक रहो, क्योंकि शिक्षक ही ज्ञान के भंडार होते हैं, यही सब सिखाते हैं। मैं श्री डी चतुर्वेदी गुरु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके माध्यम से ही मैं मथुरा में गया था, उनके ही अभियान के तहत। तब से ऐसा कुछ माहौल बना कि मुझे यात्रा करना ही पड़ता है। ये तो बाबा विश्वनाथ जी का अनंत कृपा है कि उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग और देश के अधिकांश भाग में मुझे भ्रमण करने का मौका मिला। इस देश की संस्कृति बहुत मीठी है, जिलेबी से भी मीठी है मेरे भाई, जिलेबी से भी मीठी है। अब इस मिठास को चखना आपका दायित्व है और इस मिठास को बरकरार रखना भी आपका दायित्व है। कई प्रकार के उन्मादक तत्व आएंगे आपकी जिंदगी में, इस देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे भाई मिठास तो आप ही घोलोगे। इस बात को दिमाग में डाल लो, मिठास आप ही घोलोगे। हंसते हंसते काट लो जिंदगी है, हंसते हंसते काट लो जिंदगी यार। टेंशन प्रेशर में क्या जीना, ये तो आते जाते रहते हैं। रात को सोते हो तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके सो, सुबह उठो तो फिर एक नई प्रॉब्लम राइज हो जाती है। प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? आती है ना मेरे भाई। तो ऐसे ही जिंदगी है, ये टेंशन प्रेशर रोज मिलेगा, दुख दर्द हजार मिलेंगे, लेकिन टूटना ये कमजोरों का काम है, जुड़ना जोड़ना ये बलवानों का काम है। अब बताओ कमजोर बनना है कि बलवान बनना है? बलवान बनना है ना मेरे भाई। तो ऐसे हंसते खेलते काम करते जाओ, एक दिन यार बलवान बन जाओगे, खुद के साथ ही साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर जाओगे। और मुझे लगता है कि मैंने आपका समय बहुत ले लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो मुझे लगता था कि समय बहुत ले लिया, लेकिन आप लोग जब सुनना ही चाहते हैं तो सुनो मेरे भाई। ये जो परिवर्तन है संसार का शाश्वत नियम है। परिवर्तन से ही इस जिंदगी में, इस दुनिया में परिवर्तन आते हैं। एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है, जितनी कड़ी जोड़ते जाओगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। मेरे भाई अब अवसान का समय आ गया है। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमेशा अपने गुरुओं के प्रति, अपने देश के प्रति, इस माटी के प्रति, इस नमक के प्रति, इस देश तिरंगे झंडे के प्रति हमेशा नतमस्तक रहे। हृदय में सम्मान का भाव होना चाहिए, हृदय में अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। आप सुधरोगे तो ये जमाना सुधरेगा, क्योंकि जो भार है वो आप ही के कंधे पर है, वो कोई और ढोने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।